जो फर्स्ट टू क्लासेस भेजी थी वो देखने वीडियो, आप थे उस क्लास में? थे आपने आप थे क्लास में थे? रिकॉर्डिंग पे है ये एफएससी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, सो आई हैव सेंड द रिकॉर्डिंग ऑन द ग्रुप YouTube पे 2 वीडियो। सो इफ यू हैवंट वॉच इट, नहीं आप टेस्ट के लिए नहीं आए थे, उससे पहले की क्लास में नहीं आए थे? ओके, सो आई हैव शेयर्ड द वीडियो, यू शुड हैव वॉच्ड इट। अब भी सब ऊपर से जाएगा। अरे तू था लास्ट क्लास में? लास्ट ईयर जो मैंने क्लास ली थी, नहीं था? बेटा फोन को बंद कर दो, अभी तो रह दो क्लास में। मैं चेक कर रहा था व्हाट्सएप क्या कि लास्ट ईयर था क्लास में कि नहीं? मैसेज नहीं था तो बंद करो। वो वीडियो मैंने डाल दिया ग्रुप पे, ठीक है? सो इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो प्लीज वॉच इट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर क्लास 12th एज वेल, फॉर क्लास 11th एज वेल। आपको ये 12 मार्क का तो मिलेगा ही मिलेगा अपने स्कूल एग्जाम में। इट माइट एक्सटेंड टिल 15 मार्क्स। So there will be one 8 marker question which you will get in your school, and then small questions भी इस chapter से आते हैं totaling up to 15 marks, 12 to 15 marks. 12th के point of view से बहुत ज़्यादा important है because there is one book in class 12 by the name of Analysis of Financial Statement. वो पूरा का पूरा जो book है उसके अंदर आपको यही सारी terminologies मिलेंगी, okay? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर इसका इसका जो कंटिन्यूएशन वाला चैप्टर है बाय द नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट्स, वो जो एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पढ़ोगे वो 12th के अंदर आपको 4th चैप्टर से लेकर 8th चैप्टर तक वो एडजस्टमेंट्स आपको मिलते जाएंगे। ओके, सो इसीलिए गाइस रिक्वेस्ट है कि क्लासेस मिस नहीं करो एंड प्लीज वर्क हार्ड ऑन दिस चैप्टर। Other than this, I have also told you कि जो टर्म 2 होता है, टर्म 2 के अंदर जो आपकी मार्क्स का ट्रेजेक्टरी है वो ऊपर नहीं नीचे गिर जाता है। रीजन फॉर दैट इज डेप्रिसिएशन, लेंथी क्वेश्चन टेक्स मोर टाइम, और अगर आपके स्कूल वालों ने कैलकुलेशंस थोड़ी सी 12% दे दिया, 15% दे दिया, then it will become a challenge to complete it on time, ठीक है? Financial statement, one 8 marker question, very big question, it will take you around 20 minutes to do it. हल्का सा कहीं पे भी कैलकुलेशन एरर होगा, गया, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, देन यू विल नॉट सिट एंड आइडेंटिफाई कि मेरे से कहां मिस्टेक हुई है, ठीक है? इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वेरी इजी, नॉट मच टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करा दैट चैप्टर विल टेक यू फॉर अ टॉस। मतलब बहुत इजीली यू कैन गेट ऑल द आंसर्स रॉन्ग, क्योंकि अगर आपको नहीं पता टू साइडेड एरर वन साइडेड एरर कहां है, तो आपको नहीं पता कि सस्पेंस अकाउंट कहां आएगा कहां नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है? सो तीनों चैप्टर्स ये जो है इंपॉर्टेंट है। देयर इज अनदर चैप्टर जो कुछ स्कूल में हो रहा है बाय द नेम ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट ईयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोर्स से हटा दिया गया था, दिस ईयर आई डोंट नो वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट, सो वी आर गोइंग टू कीप दैट चैप्टर फॉर द लास्ट। मतलब इसके बाद अगर हमारा जो चैप्टर बचता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बचता है, उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स हो गए। कुछ ने प्रोविजन एंड रिजर्व की क्लास में भी मिस कर लिया। प्रोविजन एंड रिजर्व इज जस्ट अ वन पेजर चैप्टर, टू पेजर चैप्टर, तो वो इजीली मैनेज हो जाएगा, ओके? बट ये मैनेज नहीं हो पाएगा, दिस इज लास्ट रिजॉर्ट एंड दिस चैप्टर विल आल्सो डिटरमाइन व्हाट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग फॉर क्लास 12, ठीक है? तो इसको प्लीज सीरियसली लेना, इजीली नहीं करना। आई विल डू many questions from this chapter, I'm going to do it very slow, जैसे डेप्रिसिएशन हमने बहुत स्लो करा और अभी भी हम डेप्रिसिएशन के पीछे पड़े हुए। ओके, सो लास्ट क्लास में वी हैव डन विद ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आता है, डेबिट साइड पे क्या आता है, एंड हाउ डू वी फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? ये हमने करा था। इसके अंदर जो बच गया था वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच गया था। मुझे आप लोगों को बताना था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट एडजस्टेड परचेजेस एंड वी हैव टू डू क्वेश्चंस। सो आप सबके पास डीके है, ठीक है? सो डीके आप शेयर कर देना, डीके है ना? तो डीके में से आज हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। सो इवन इफ यू हैव मिस्ड द क्लास, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, एक बार आप वीडियो देखोगे वो क्लियर आउट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ओके? Okay guys, so last thing which I have to tell you, last two things which I have to tell you. The first one is direct expenses. What are direct expenses? DPS वालों ने पहले करा था ना, बताओ क्या होता है direct expense? जो प्रोडक्शन and expenses involved in the factory. So expenses related to production. Okay, then expenses involved with
फैक्ट्री, ओके, ठीक है, ये होता है, एग्रीड। सो बेसिकली आई कैन से कि ये क्या है, दीज आर ऑल योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो है ये, ठीक है। बट इन लेमैन टर्म्स, इफ एनीवन आस्क्स यू ना व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंस व्हिच आर incurred on purchasing the goods, the expenses which are incurred on purchasing the goods, bringing them to the business, and getting them ready for sale. These are direct expenses, ठीक है। आपने गुड्स परचेज करे, उन गुड्स को अपने बिजनेस तक लेकर आने का खर्चा, और उन गुड्स को रेडी करना ताकि वो मार्केट में सेल होगा, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। सम जनरल डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच यू हैव टू लर्न, व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज कैरेज, ये लिख लेना प्लीज, also known as carriage in or inwards। अगर कैरेज आउटवर्ड दे रखा होगा, यू विल नॉट कंसीडर इट, इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। The second type of direct expense is freight, also known as freight in or inwards, लिखा तो है freight। Third, cartage. Fourth, wages, also known as wages and salaries। Salaries is not a direct expense। अगर salaries क्वेश्चन में दे रखा है stand alone, it is not a direct expense। And अगर salaries and wages दे रखा है क्वेश्चन में, it is not a direct expense। But अगर wages and salaries दे रखा है, ऐसे लिखा हुआ है, तो it is a direct expense। Yeah? No, it is not the same। जो पहले लिखा होता है उसको कंसीडर करा जाता है। सैलरी जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। वेजेस हम पे करते हैं जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, सैलरीज हम पे करते हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं। तो जो पहला लिखा होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, उसको हमें देखना होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फैक्ट्री रेंट, ओके गाइस, यहां तक लिख लिया फैक्ट्री रेंट, ठीक है। सिक्स्थ, फैक्ट्री लाइटिंग, डॉक चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हाँ
एक तो एक्सपेंस और है जो आप पूछे नहीं जाते, बट आई स्टिल राइट ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई ना होता नहीं है, ऑक्ट्रा इज टोल वगैरह, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे हो तो उसके लिए यू आर पेइंग टोल टैक्स और एमसीडी टैक्सेस, सो दैट इज ऑक्ट्रा। ओके, एंड डॉक चार्जेस क्या होते हैं? पोर्ट के अंदर शिपमेंट आया, उस शिपमेंट को डॉक पे उतारा गया, एंड वो शिपमेंट उस डॉक पे पड़ा हुआ है फॉर 10 days 15 days, so you are paying rent for that, so those are dock charges। ठीक है, so these are few of the general direct expenses। एंड देखो आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है, यू लर्न दिस। इसके अलावा जो भी एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल फॉल इन अनदर अकाउंट दैट विल बी कॉल्ड एज पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो आपको अगर ये याद है तो आपको पीएनएल का डेटा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक और रॉयल्टी लिख लो। रियलिटी, रियलिटी है ना, रॉयल्टी। ठीक है, बाकी तो हाँ एक और है। एंड लास्ट लिख लो पावर एंड फ्यूल। How to learn this? As you practice, as you do questions, you will be able to recognize ठीक क्या होगा। ठीक है, डन। ठीक है, so let's start with the questions। डीके को प्लीज ओपन कर लो। अगर किसी के पास दो डीके पड़ी है मुझे दे दो प्लीज। ग्रीन वाली है, ये वाली नहीं है। ये सब येलो लाए हो? Okay, enjoy। So I'll give you the questions now। Wait। over। ओके, इसको ग्रुप पे भेजना जरा। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 17 ग्रुप पे भेजो। यहाँ से स्टार्ट हो। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, दे आर आस्किंग यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सो फटाफट करेंगे। आई थिंक आपको आता है वो नहीं पढ़ना। हाँ, आप मुझे वाला कर लो। ये होते जो अलग अलग स्कूल में। कौन सा टेस्ट? कल मैंने जो टेस्ट दिया था मैंने ग्रुप पे भेज दिया, वो कर दो फिर सॉल्व। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, you have to prepare trading account, so please make the format। At the top you will write trading account for the year ended (31st) गाइस क्यों ओपन मार रहे हो? 2017। particulars ओके। साई फॉलो कर रहा है ट्रेडिंग अकाउंट और क्या फॉलो करेगा?
मुझे तू फॉलो कर रहा है उसको कौन सा इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे तेरा भाई मुझे फॉलो करता है मैं तेरे भाई को फॉलो करता हूँ और मैंने खोला नहीं 6 महीने से इंस्टाग्राम। ओके सो यहाँ पर हम क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले विल राइट द सेल्स ठीक है। क्रेडिट साइड इज द प्लस साइड, डेबिट साइड इज द माइनस साइड, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं डेबिट ऑल things which is going to increase our profit, debit all those things which are going to decrease our profits. डेबिट और income. हाँ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो वो लॉजिक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे बाय। अगर किसी के स्कूल में बोल रखा है कि टू एंड बाय हटाना है ऑप्शनल है तो हटा दो, नहीं लिखो कंफ्यूजन रहेगी। तो बाय सेल्स, सेल्स इज गिवन टू अस एज 2,90,000 एंड इसके साथ ढूंढो क्या सेल्स रिटर्न गिवन है, नहीं गिवन है। So straight away we are going to write in the outer column 2,90,000. Then डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा। कौन सा एक्सपेंस, फर्स्ट लिखेंगे हमेशा सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज 16,200. Then टू परचेजेस, परचेजेस कितना है 1,40,000 लेस purchases return which is 2,800. आउटर कॉलम में कितना जाएगा 137,200. Okay, then we have to write direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपको गिवन है कैरेज इनवर्ड, तो टू कैरेज 12,000 इनवर्ड लिख लेना। एंड देन वी हैव टू wages and salaries, that is 25,400. Okay, and last if you see below the trial balance or below the data they have given you stock on 31st March 2017, that is closing stock, which is written on the credit side. And if you don't know why we have written it on credit side, watch the first video, वहां पे मैंने explain कर दिया। So by closing stock account 18,000. Now you have to check if credit side is greater than the debit side, it's a gross profit, and if debit side is greater than credit side, it's a gross loss. तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, सो सिंगल लाइन डबल लाइन सिंगल लाइन डबल लाइन। कितना आ रहा है टोटल ये 3,08,000 और उसमें से माइनस करो डेबिट साइड वाली सारी options। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड रिपीट करना प्लीज कितना आ रहा है 1,17,200. That is how you have to make trading account. Done.
Question number 2, question number 3, homework. Question number 4. Question number 4, again they are asking you is to prepare trading account, and then they are asking you to pass closing journal entry. So first we prepare the trading account. Guys, मंडे को आप सबके क्या क्या टेस्ट हैं स्कूल में? एंड आफ्टर दैट और उसके बाद मंडे और उसके अगले मंडे अगले मंडे फ्राइडे को है ना. सो इस संडे तो नहीं हो पाएगा क्लास. नेक्स्ट संडे आल्सो आई विल टेक एन एक्स्ट्रा क्लास. Trading account for the year ending 31/3/2017. Particulars rupees. Okay. So again, when we are going to start this, first we are going to look for the sales. Sales given है. और ऐसा नहीं हो सकता कि सेल्स गिवन नहीं हो. बिना सेल्स के अकाउंट ही नहीं बन सकता. जैसे किसी को समझ रहा है? बिना सेल्स के अकाउंट ही नहीं बन सकते. मैचिंग प्रिंसिपल गलत. इनर कॉलम में आएगा. अगले पेज पे है ना. ठीक है. 1,52,000 you will write it in the inner column. Why? Because they have given you returns here. तो रिटर्न्स देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दो दे रखे हैं. एक रिटर्न्स के सामने क्रेडिट लिखा हुआ है, एक रिटर्न्स के सामने डेबिट लिखा हुआ है. तो हम परचेज रिटर्न को क्या करते थे जनरल एंट्री में? परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है. और सेल्स क्या होता है? सेल्स क्रेडिट होता है. तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? तो यहाँ पर जो रिटर्न के सामने डेबिट लिखा हुआ है ना, दैट इज सेल्स रिटर्न. तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा. लेस रिटर्न्स एंड द सेकंड थिंग व्हिच गोस ऑन द क्रेडिट साइड इज क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको कहां मिलेगा? क्वेश्चन के एंड में. कितना दे रखा है? स्टॉक ऑन 31st मार्च 30,500. 30,500. On the debit side, you have to start with opening stock. Second, you have to write purchases. Purchases are 81,000, but they have also given return. And return जो आपके क्रेडिट लिखे हुए हैं, that is purchase return. 80,000. ठीक है. After this, we have to write all the direct expenses. Direct expenses are those which are incurred to manufacture a commodity. They are incurred to bring the commodity to the business. ठीक है. So direct expenses में सबसे पहले आपका क्या है? Factory expenses. अगर ये ऑफिस एक्सपेंस लिखा होता, we would have not considered this. Only factory expense will go here. Then you have factory rent. अगर ऑफिस रेंट लिखा होता या फिर खाली रेंट लिखा होता, यहाँ का पार्ट नहीं होता. बट स्पेसिफिकली जब फैक्ट्री रेंट लिखा हुआ है, then you have to consider 8,000.
देन इग्नोर कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स होता है गुड्स को सेल करना, बट मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स को बिजनेस तक लेकर आना और उनको रेडी करना सेल करने के लिए। जब आप सेल कर रहे हो उस पे जो एक्सपेंस हो रहा है दैट इज कैरेज ऑन सेल्स, दैट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव कैरेज ऑन परचेज, वो आएगा यहाँ पर। ओके फिर मैंने आपको बताया था सैलरीज एंड वेजेस आपको कंसीडर नहीं करना है, वेजेस एंड सैलरीज आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है, उसको इग्नोर, और डेप्रिसिएशन मैंने आपको लिखवाया नहीं है, उसको भी इग्नोर। विल कम टू दैट लेटर व्हेन वी विल डू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वी हैव कंसीडर्ड ऑल द एक्सपेंसेस। नाउ प्लीज कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ वो तो क्वेश्चन कर सेकंड क्वेश्चन फोर्थ करो। नहीं मेरे ख्याल से नहीं, 3 क्वेश्चन मैंने करे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करे मैंने, सेकंड नहीं देखा मैंने। सेकंड क्वेश्चन में प्लांट कॉस्टिंग 50,000 और 1790 लिखा है, लेकिन 50,000 11090 मुझे चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैंने कर रखे हैं, दे आर करेक्ट। सेकंड सेकंड आई हैवंट डन इट, सो अभी तो मैं देख नहीं पाऊंगा, बट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। If there is any error, I'll mention it. कितना आ रहा है जीपी? It is wrong. Then all our values are wrong. 55,200 आना चाहिए। चेक करो आंसर। अबे कैलकुलेटर निकाल लो यार, बैठे क्यों, खाली तो नहीं बैठे हो। एग्जाम में ये नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन। अभी ये एक अकाउंट है, 3 अकाउंट बनेंगे, ये 5 है। ओके गाइस, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, एडजस्टेड परचेजेस। which is equal to opening stock plus purchases minus purchases return minus closing stock। ये आपका एडजस्टेड परचेजेस होता है, ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, दैट मींस आप ये और ये डालोगे ही नहीं। दिस इज व्हाट, दिस इज एडजस्टेड परचेजेस ना, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या, अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा अगर एडजस्टेड परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, adjusted purchases and direct expenses and close कर दोगे। if your credit is greater than debit it's a gross profit, and if your debit is greater than credit it's a gross loss। fine, okay, question number 6, please do it yourself right now, then we'll move to COGS।
Net profit, no, gross profit is not. Huh? Gross profit, net profit. We'll come to that later. Question karo, question number 6. Whatever guys, 3 to 4 minutes and then we will do questions related to COGS.
when adjusted purchases are given, that means opening stock plus purchase minus purchase return minus closing stock वो सब adjust हो जाएगा. तो आप स्ट्रेट अवे इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? इन सब की जगह पे आप एडजस्टेड परचेजेस यहाँ लिखोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखोगे और यहाँ पर सेल्स माइनस सेल्स. ठीक है गाइस, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 17 नाउ. मुझे 17 के अंदर आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो? 17 के अंदर वो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोल रहे हैं ना. ठीक है, अब जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको पता होना चाहिए, बट दोज हु वर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, प्लीज राइट दिस फॉर्मूला. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉन्सेप्ट इज डन इन द लास्ट क्लास. तो एक बार वीडियो देख लेना इन केस अगर आपको ये नहीं पता. दिस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस. व्हाट इज नेट परचेजेस? नेट परचेजेस आर परचेज माइनस परचेज रिटर्न plus direct expenses minus closing stock. कौन सा करना? कोड कर दो, इजी हो जाएगा 10 मिनट में. ठीक है, ये आपका COGS का फॉर्मूला होता है. The other formula which you have to learn is net sales. What is net sales? Sales minus sales return is net sales minus cost of goods sold is equal to gross profit. ओके अब आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन है 4 लाख. देखो सबसे पहले वो मांग क्या रहा है? वो आपसे मांग रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरे पास COGS होने की जरूरत है. COGS क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा. ठीक है, बट हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है नेट सेल्स 4 लाख. यहां पर मैं COGS को ले लेता हूं x. तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? रीड द लास्ट लाइन. रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. कॉस्ट COGS इज व्हाट? COGS इज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो इसको अगर मैंने x लिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 33 1/3% x. And what is 33 1/3% equal to? This is equal to 1/3. ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 1/3 x. DPS वाले ऐसे नहीं करना, आपके स्कूल में अलग मेथड से बताया, सो यूज दैट मेथड. 1/5 1/6 वो जो है उसको लर्न करो, उससे कर दो. ओके, ये क्लियर है? सो x निकालो, कितना हो जाएगा? थ्री लाख. तो ये आपका COGS है. ये 3 ऊपर जाएगा तो 3x + 1x 4x, फिर वो 4 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया. भाई आया समझ तेरे को? क्लास 8 में नहीं आता था तेरे को समझ? रेशियो प्रोपोर्शन में यार ये 3 ऊपर जाएगा ना, एलसीएम लेगा. 3 ऊपर गया तो 3x + 1x 4x हो गया. अब ये 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चले जाएगा. तो पहले ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा. ये नहीं हाथ 3 को ऊपर ले. ओके गाइस, COGS समझ आया? 3 लाख है. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इस फॉर्मूले के अंदर है COGS के. सो 3 लाख इज योर COGS which is equal to opening stock. Opening stock is given to us 40,000 plus purchases 2,90,000. Purchase return हमें given नहीं है, that means 0. Direct expense हमें given नहीं है, that means it is 0 minus closing stock. तो calculate कर दो closing stock. यार इधर गया, ये कितना है? 40,000 है. अच्छा, so 2,90,000 plus 40 कितना हो गया? 330. 330 में से 3 गया 30,000. लिया? लिख लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 16. मैं हटा रहा हूं उसको. ठीक है, बाद में वीडियो देख लेना. क्वेश्चन नंबर 16.
They are asking you to calculate sales and gross profit if COGS is 3 lakh and gross profit is equal to 25% on cost of goods sold. तो gross profit क्या हो जाएगा? Gross profit is equal to 25 by 100 into 3 lakh. And what is 25%? 25% is 1 by 4. तो इसको 4 से divide कर दो. 75,000. ठीक है? Now formula क्या था? Net sales minus COGS is equal to gross profit. The net sales minus 3 lakh is equal to 75,000. So net sales equal to 3 lakh 75,000. Done. Question number 15. Calculate sales and gross profit if COGS, cost of goods sold, is 2,40,000 and gross profit is 20% on sales. So COGS यहाँ पर आपको given है 2,40,000 and gross profit क्या given है 20% on. दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? 16th के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट वाज 25% ऑफ COGS, बट यहां पर क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स. डिफरेंस समझ आ रहा है? सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस COGS इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. भाई फोन को छोड़ दे, यहां देख ले. हाँ तो फिर क्या कर रहा है पीछे? लेट नेट सेल्स इक्वल टू x. ठीक है? COGS हमें कितना गिवन है? 2,40,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 20% ऑन सेल्स. सो 20 by 100x. आया समझे? हमें फॉलो नहीं कर रहा तो पा रहे हैं कर रहा है. क्लास 8 गाइस, क्लास 8. सो x इसको इधर ले जाओ. -20 by 100x इज इक्वल टू 2,40,000. ये 100 ऊपर चले जाएगा, 100 में से 20 माइनस होएगा. 80 by 100x. मैं तो डाइट कर देता हूँ. ठीक है. कितना आ रहा? तो 3 लाख आपका सेल्स हो गया. एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो. 3 लाख into 20%. 60. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. तो बेटा सुबह सुबह नहीं, सुबह आ जाओ फिर 8:30. ठीक है, सुबह 8:30 आ जाओ. चलो ओके. ठीक है गाइस. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14. नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है? 6 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन क्या? 20% ऑन कॉस्ट, नॉट ऑन सेल्स. You have to find gross profit and COGS. Okay, so हमें फॉर्मूला पता है कि net sales minus COGS is equal to gross profit. Net sales हमें given है 6 लाख.
COGS को x ले लेते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20/100, ये क्या दिखा है COGS, तो COGS x है, तो ये क्या हो जाएगा x, 6 लाख तो 6 लाख इज इक्वल टू 20/100 x प्लस x, 6 lakh is equal to 120/100 x, 100 ऊपर चला जाएगा 120 नीचे आ जाएगा, x is equal to 5 lakh 6 lakh into 100 by 120, so ये 5 लाख आ रहा है। हाँ और अगर आपका COGS 5 लाख आ रहा है, so gross profit is 20% on COGS, 1 लाख so 20/100 into 5 lakh, which is equal to 1। किसी को डाउट? लास्ट 4 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन है, 15 16 17 में वो आपसे लास्ट हुआ था। हमने कौन सा करा है 14 करा है क्या? हाँ। अच्छा ये 14 है, सॉरी हाँ 14 है, सो 14 15 16 17 इन 4 क्वेश्चन में डाउट किसी को? ठीक है, ठीक है गाइस, सो आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग, ये लास्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, एंड मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए तो वो प्लीज कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास विल बी डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये चैप्टर हमारा खत्म, इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे व्हिच इज गोइंग टू टेक वन एंटायर मंथ। ठीक है, हमारी मैम ने सब पूरी 14 एडजस्टमेंट करवा के खत्म, गुड, बोला 14 ही आएंगी, उससे ज्यादा नहीं। सर हमारा टेस्ट होगा 2 हफ्ते में।